हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका आज पुनः स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के गणित की जो पार्ट 4 है उसकी द्विघात समीकरण उसके अभ्यास 4.1 का जो शेष भाग है, एक क्वेश्चन तो मैंने उसका करा दिया था। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड प्रश्न है। इसके 4 क्वेश्चन दिए हैं, वो हल कराऊंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा ये है, दूसरा ये है, दो और है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना, ये तो है हेडिंग। उसके बाद ये हमारे पास पहला जो ये पहले प्रश्न दे रखा, ये उसके बाद दूसरा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इसकी हमें द्विघात समीकरण बनानी है। पहला जो सवाल दे रखा है इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे कैसे, पढ़े इसको। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई जो मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की जो आयताकार भूखंड है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण बनानी है, तो हम द्विघात समीकरण ही बनाएंगे। इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमें दिया है वो लिखते हैं पहले। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें? 528 वर्ग मीटर। यह भी ये कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब हुआ इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई मानते हैं। तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में लिख दो। अब ये देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में जो कहा है, जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। अधिक का मतलब इसमें प्लस कर देंगे, दुगने का मतलब है गुणा कर देंगे। तो जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो हमारी लंबाई होगी 2, चौड़ाई हमने मान लिया, चौड़ाई हमारे पास x है, तो x + 1। तो हमारी जो लंबाई हो गई वो होगी 2x + 1, और जो हमारी चौड़ाई है वो होगी x मीटर। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल हमको दिया है वो दे रखा 528 वर्ग मीटर। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है, आप जानते हो, लंबाई गुना चौड़ाई। लय से लंबाई, चौ से चौड़ाई, 528। लंबाई की जगह लंबाई रख दो। लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x + 1, और चौड़ाई 2x। ये हो गया हमारे पास 528। अब क्या करेंगे? इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे। ये जो हमारे पास x है, इसकी अंदर ब्रैकेट में जितने पद है उनमें सब में गुणा करेंगे। x की गुणा पहले 2x में करेंगे, 2x गुणा x, ये जमा का निशान, 1, फिर x की गुणा 1 में करेंगे, 528। द्विघात समीकरण में जो राइट साइड है उसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक घात ये होगी, एक घात ये, तो x की घात होगी हमारे पास 2, 2x², x ही कम x। ये 528 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचा हमारे पास 0। ये हमारे पास इस सवाल की द्विघात समीकरण बन गई। ये पूछ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना, हमें द्विघात समीकरण बनानी है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, धनात्मक का मतलब होता है प्लस के। तो गणित में मानने के लिए हम चर राशियों का प्रयोग करते हैं, आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्रमागत का मतलब होता है जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या क्रमागत ऐसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो यहां से हम पहली क्रमागत संख्या x मानेंगे,
दूसरी क्रमागत संख्या x के बाद क्या आएगा, x में 1 जोड़ देंगे, x प्लस 1, माना 2 क्रमागत संख्याएं x व x प्लस 1 है। हमने 2 क्रमागत संख्या x और x प्लस 1 मान ली। अब जो इनका गुणनफल जो प्रश्नानुसार कह रहा है, वो प्रश्न में जो आपके दिया है प्रश्नानुसार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि जो हमने ये लिए हैं दोनों के दोनों, इनकी गुणा x गुणा x प्लस 1, इन दोनों की गुणा 306 के बराबर है। ये आपका प्रश्न बोल रहा है, ये आपका प्रश्न कह रहा है। अब x की गुणा किस में करेंगे, जो ब्रैकेट में 2 पद रखे हैं इनमें दोनों में करेंगे। x की गुणा इसमें करो, x गुणा x, ये जमा का निशान, x की गुणा 1 में करेंगे, x गुणा 1, ये 306 को हम राइट में लाएंगे, लेफ्ट में, सॉरी 306 को हम लेफ्ट में लाएंगे। ये x की एक घात, ये एक घातियों, तो x की घात होगी 2, x की 1 में गुणा x कम 1, और ये 306 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में बचा हमारे पास 0। तो हमारे पास ये इस सवाल की द्विघात समीकरण आ गई है। अब इसका हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल करते हैं अब इसका जो थर्ड सवाल है, ये रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो वर्षों में है का गुणनफल, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात या बाद 360 हो जाएगी। उनकी आयु का जो 3 वर्ष बाद गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान का मतलब फिलहाल, वर्तमान का मतलब फिलहाल, अभी रोहन की आयु कितनी है ये हमें मानना है, ये ज्ञात करना है हमें। तो ये ज्ञात तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें समीकरण ही बनाना है, हम इसको मानेंगे, रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। जो फिलहाल वर्तमान में रोहन की आयु है वो x वर्ष है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि अभी जो रोहन की मां की आयु है, रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन की आयु अभी 5 वर्ष है तो उसकी मां होगी अभी 26 में 5 जोड़ दो, 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 प्लस 5 कितने हो जाएगा, 31। अभी हमने मानी है x, तो क्या हो जाएगी x प्लस 26। यहां मिले मां की वर्तमान, मां की फिलहाल की आयु, मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, यानी कि अभी x प्लस 26 वर्ष की उसकी माता जी है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी माता की जो वर्तमान आयु होगी x प्लस 26, सही से लिख दो इसको, x प्लस 26 वर्ष। अब क्या बोल रहा हूं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब जो ये बात जो कह रहा है, फिलहाल तो आयु दोनों की ये होगी, अब से 3 वर्ष पहले, अभी मेरी आयु मान लो 40 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले, पहले का मतलब होता है घटाना, बाद का मतलब होता है जोड़ना। अभी 40 है तो 3 वर्ष पहले 40 में से 3 घटा दो, 37 बच जाएंगे। अभी उनकी आयु है x, तो 3 वर्ष पहले रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x में से हम 3 घटा देंगे तो x माइनस 3, क्योंकि ये चर है, वो अचर है 3, तो घटने की नहीं, तो जो का तो लिखेंगे x माइनस 3। मां की वर्तमान आयु ये है 3 वर्ष पहले, इसमें से भी 3 कम कर देंगे। तो प्रश्नानुसार जो है 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 360, ये लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो हमारे पास गुणनफल आएगा या जो दिया है वो है हमारे पास 360। 3 वर्ष पहले इसकी आयु लिखो, गुणा 3 वर्ष पहले इसकी आयु लिखो, दोनों की गुणा करेंगे तो 3 वर्ष पहले रोहन की आयु तो है x माइनस 3 होगी,
और माता जी की x प्लस 26 है और 3 वर्ष पहले 3 कम कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 360। अब देखो x माइनस 3, x 26 में से 3 गया, हमारे पास बच गया 23, और ये बता ही रखा, इसको इधर साइड में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, राइट हैंड साइड इसकी 0 हो गई। अब इनकी गुणा करेंगे, x की गुणा दोनों में और 3 की गुणा दोनों में। x की इसमें करेंगे, x की घात 1, x की घात 1 तो x की घात 2 हो जाएगी। अब x की गुणा 23 में करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 23x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस का रहेगा। अब ये 3 माइनस का है, दोनों प्लस के, तो मैंने बताया था माइनस और प्लस की गुणा होती है। -3 की गुणा इसमें करेंगे, माइनस के 3x, और 3 की इसमें करेंगे, 23 3 69, 360, ये जो का तो ये एक्स स्क्वायर, 23 में से 3 गया, 20x। अब इसमें से घटाओ, 0 में से 6 नहीं जाते, एक दही इधर लेंगे 10, नहीं ये तो दोनों माइनस के, सॉरी ये तो माइनस के है, और माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के है दोनों तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारे पास माइनस का ही रहेगा। 0 और ऐसे जोड़ना चाहो ऐसे जोड़ लो, 360 और इसके नीचे 69 रख दो, 9 प्लस 0 6 6 12, 2 और 1 3, तो हमारे पास कितना होगा 329। ये हमारे पास इसकी द्विघात समीकरण आ गई। जो इसका नेक्स्ट सवाल बचा, लास्ट और नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो बाद में पूछ रहा हूं उसे लिख लो, हमें रेलगाड़ी की बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कुछ भी मान सकते हो, x की जगह y मान सकते हो, u मान सकते हो। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर बोला है, लिखा है इंग्लिश में x किलोमीटर प्रति km प्रति हावर है। अब देखो दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। ये एक ही चाल से चली जा रही, एक ही चाल का मतलब अपनी स्पीड इसने एक ही कर रखी है, ना तेज है ना कम है, मतलब अगर धीरे धीरे चल रहा तो धीरे धीरे, तेज तेज चल रहा तो तेज है। स्पीड यानी कि उसकी स्पीड जो है, चाल है, कम ज्यादा नहीं हो रही, एक समान चाल है, एक समान चाल से जा रही है। तो अगर हमें समय निकालना है, समय बराबर, अगर हमें समय निकालना, समय का सूत्र हो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बटा चाल। समय को हम थोड़ी देर के लिए t मान लें, दूरी हमारे पास कितनी है 480, चाल हमने x मान ली, तो ये हमारे पास जब वो एक समान चाल से चल रही थी तो उसे इतना समय लगेगा, ये नंबर 1 होगी। अब देखो ये इसका दूसरा पोर्शन पढ़ो, दूसरा हिस्सा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। आप सामान्य सी बात देखो, अगर मैं अभी धीरे धीरे जा रहा हूं, मान लिया मुझे ए से बी तक, ये देखो मुझे ए से बी तक जाना है, आप ये समझो अगर मुझे ए से बी तक जाना है, मैं पैदल जा रहा आराम से, मान लिया मुझे 1 घंटा लग रहा, अगर मैं यहां साइकिल से जाऊं, मोटरसाइकिल से जाऊं तो मेरी चाल बढ़ जाएगी, या मैं दौड़ कर जाऊं, या तो मैं पैदल जा रहा तो समय लग रहा मुझे 1 घंटा, अगर मैं यहां से यहां तक दौड़ कर जाऊं, अपनी चाल बढ़ा लूं, तो आप समझ रहे होंगे तो मुझे समय कम लगेगा। समय कितना लगेगा, कम लगेगा। अब इसने, अगर मैं मोटरसाइकिल से पहले जा रहा हूं और उसके बाद मैं साइकिल से जाऊं तो मुझे समय ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। अब देखो इसकी चाल कम होगी, जितनी भी चाल थी उसकी चाल कम कर दी उसने। अब क्या कर दी उसने चाल, नई जो चाल होगी उसकी, यानी कि पहले जो चाल थी उसकी अब उससे कम होगी, नई चाल x में से 8 कम कर देंगे। पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसने चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो इसमें तो 8 कम कर देंगे, दूरी वही रहेगी, दूरी 480 किलोमीटर ही रहेगी, दूरी
480 किलोमीटर ही रहेगी। अब हमें समय देखना है, समय बताना। जब जब चाल कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा। समय कितना ज्यादा लग रहा? समय 3 घंटे अधिक लेती है, तो उसी दूरी को तय करने में समय कितना ले रही? 3 घंटे अधिक। तो हम मान लेंगे नया समय, जो नया समय लगेगा उसको नया समय हमने मान लिया टी डैश है। समय बराबर वही होगा दूरी और नई चाल, इसकी नई चाल। इसको इधर करते हैं, समय टी डैश मान लिया हमने, दूरी 480 है और जो नई चाल होगी हमारे पास x माइनस 8। ये नंबर हमारे पास 2 जो दिया है। जो समय है 3 घंटे ज्यादा है, यानी कि ये समय इस समय से 3 घंटे ज्यादा है, अर्थात टी डैश जो है वो टी से 3 घंटे ज्यादा है। ज्यादा का मतलब अगर ये 2 घंटे है तो ये 3 घंटे ज्यादा होगा, यानी कि 5 घंटे। अगर ये 5 है तो इसे 3 घंटे ज्यादा होगा, 8 घंटे। तो ये लिख दिया, ये 8 बराबर होगा 5 जमा 3, यानी कि टी डैश बराबर होगा इससे 3 घंटे ज्यादा। तो अब दोनों जगह टी डैश और टी के मान रखो। टी डैश का मान 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर टी का मान हो गया 480 बटे एक्स प्लस 3। ये हो गया हमारे पास। अब ये आ गया हमारे पास, हमने टी और टी डैश के मान रख दिया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमने इनके मान रख दिए, पुट कर दिए। अब एक्स वाला पोर्शन इधर लाओ, 480 एक्स माइनस 8, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 480 बटे एक्स बराबर में बच गया हमारे पास 3। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा दोनों में से, हमारे पास ऊपर आ रहा 480, यहां बचा 1 बटे एक्स माइनस 8, 1 यहां बचा 1 बटे एक्स बराबर हमारे पास हो गया 3। अब इसकी गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करेंगे, ये भिन्न होगी दोनों, इसकी एक्स की इसमें गुणा करेंगे, एक्स की कम एक्स। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे पहले, क्योंकि यहां माइनस है, और नीचे दोनों की गुणा, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स बराबर में हमारे पास कितना बच गया 3। अभी देखो 480, इसका अगर ब्रैकेट खोलेंगे एक्स, ये ब्रैकेट खोलने पे ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। इसकी इसमें गुणा करो, एक्स की पहले यहां गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की इसमें गुणा करेंगे 8x बराबर हमारे पास हो गया 3। ये एक्स से ये कट गया, 3 ही कम 3, 3 से ये भी कट जाएगा, ये गुणा में इधर 3 ही कम 3, 1 बच गया 18, 3 छंग 18, ये बच गया हमारे पास 0। तो 160 गुणा ये बच गया हमारे पास 8, जो ये बटे में है, जो बटे वाला इधर जाके गुणा में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 अट्ठे 128, और 128 में 0 जोड़ देंगे, 0 पीछे लिख देंगे, 128 0। ये इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये हमारा जो लास्ट सवाल था, ये उसका द्विघात समीकरण होगी। ये लास्ट सवाल की द्विघात समीकरण होगी। पॉइंट 1 के हमारे पास 4 सवाल थे। ये हमारी पास अभ्यास जो एक्सरसाइज 4.1 है ये कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है पूछना है आपको, तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।